CW से बोल रहे हैं। अरे बधाई हो भैया, ऑल इंडिया रैंक 1 लाने के लिए मानो। कहाँ से पढ़े थे? अच्छा कभी तो की हो गए, याद करो। 10 लाख नहीं किए थे? अरे याद करो ठीक से, 50 लाख। हाँ टेस्ट सीरीज लिए थे, याद आ गया। भेज दो अकाउंट नंबर। ठीक है भैया, ठीक है। जब से ये कोरोना काल आया तब से खुद को गरीबों का मसीहा कहने वाले कुछ ग्लोबल टीचर, स्टार टीचर काफी तेजी से ऊपर गए हैं, जो कहते हैं कि मात्र 200 के फीस के अंदर हम बड़े कंपटीशन की तैयारियां करा देते हैं, चाहे वो यूपीएससी लेवल की तैयारी हो, बीपीएससी हो या फिर बिहार दरोगा हो। एंड एक गंजे सर आते हैं और कहते हैं नीट और जेई जैसा प्रिपरेशन तो हमारे जैसा कोई करा ही नहीं सकता है हमसे कम फीस के अंदर। एंड इनका कहना ये भी है, हर साल जितने भी एस्पिरेंट नीट में होते हैं 50% इनके यहाँ से तैयारी करते हैं, लेकिन रियलिटी आप जानेंगे। रियलिटी ये है कि टॉप 50 ऑल इंडिया रैंक में सबसे पीछे आपके यही आते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको पूरा रियलिटी समझाने वाला हूं, कैसे एक बंदा अगर नीट या फिर जेई क्रैक करते तो उस स्टूडेंट के घर पे जाके ये 250 वाली 300 वाली टी शर्ट पहन के फुल कह सकते हैं कि नेतागिरी झाड़ते हैं और उनको इमोशनली ब्लैकमेल करके अपना फेक पीआर स्टंट करवाते हैं। तो इस वीडियो को फुल्ली वॉच करना है। एंड जो लोग कमेंट में अपनी छातियां पीटने वाले हैं ना, तो पीट लेना, लेकिन पहले समझ लोगे तो तुम्हारे आंख पे जो अंधभक्ति वाला चश्मा लगा है ना, वो उतर जाएगा। तो इस पूरे गेम को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा आज से 6 साल पहले कैसा गेम चल रहा था, यानी कि 2020 से पहले ये पूरी कोचिंग इंडस्ट्री कैसे रन कर रही थी। तो आज से 2020 में, यानी कि आज से 6 साल पहले इस कोचिंग इंडस्ट्री की टोटल मार्केट कैप सिर्फ 35,000 करोड़ की थी। एंड जो बच्चे तैयारियां कर रहे थे उनकी संख्या सिर्फ 60 से 70 लाख थी, जो कि अब बढ़ के 2.5 से 3 करोड़ हो गई है। एंड जो मार्केट कैप 35,000 करोड़ थी वो इस टाइम 70,000 करोड़ के आसपास है, यानी कि लगभग 300% से भी ज्यादा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है सिर्फ 6 साल के अंदर। वो इन्हीं लोगों की वजह से, यानी कि कह सकते हैं कि इस कोचिंग इंडस्ट्री के माफिया ये दो लोग, आपके पहले ग्लोबल सर एंड दूसरे गंजे सर। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं तो स्ट्राइक का डर है, क्योंकि अगर इनके ऊपर थोड़ा भी अगर आप सच बोल देंगे तो ये तुरंत स्ट्राइक मरवा देते हैं। तो यहाँ पे नाम मैं किसी का लेने वाला नहीं हूँ। एंड ये पूरी वीडियो किसी को डिफेम करने के लिए नहीं बनाई जा रही है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए आपको दी जा रही है ये वीडियो। एंड जितनी भी चीजें इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो सभी इंटरनेट से ली गई फैक्ट चेक डाटा है। तो यहाँ पे इतना बूम कैसे आ गया? तो इन्होंने स्टार्ट किया अपना लो प्राइसिंग स्ट्रेटजी, यानी कि बिजनेस माइंडसेट से ये लोग काफी स्ट्रांग हो गए। जब किसी का फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ता है ना, तो बंदा मेंटली स्ट्रांग हो जाता है, पैसे कमाने के लिए किसी हद तक जा सकता है। यानी कि एक समय जब एक बंदे के पास बिहार से यूपी जाने के लिए 40 रुपए किराया नहीं था, लेकिन आज उस बंदे के पास करोड़ों का साम्राज्य और करोड़ों का उसने हॉस्पिटल खड़ा कर रखा है। लेकिन इन सभी के पीछे एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। कैसे? तो चलिए अब यहां से गेम को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि 2020 से पहले मैं आपको बता दूं तो ऑफलाइन तैयारियां करने वाले बच्चों की जो संख्या थी वो लगभग 80% थी, यानी कि लगभग सभी बच्चे ऑफलाइन तैयारियां करते थे, सिर्फ 10 से 20% ऑनलाइन तैयारियां होती थी। लेकिन जब ये दोनों बंदे ने लो प्राइसिंग स्ट्रेटजी खेली, यानी कि इन्होंने स्टार्ट किया सबसे पहले अपना ऑनलाइन क्लास यूट्यूब पे लेना और वहाँ पे ये बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद जब धीरे धीरे देखते हैं कि बच्चों को इंटरेस्ट आ रहा है इनके यूट्यूब वीडियोस देखने में, कह सकते हैं उस टाइम लगभग हर एक बंदे के पास इंटरनेट जरूर होता था, तो कह सकते हैं उसी में कुछ स्टूडेंट भी थे। तो स्टूडेंट इनके क्लास को ज्वाइन करने लगे, इनकी संख्या बढ़ने लगी। फिर इनका मन बना कि अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे ऐप एंड ऑनलाइन क्लासेस। तो कह सकते हैं जिन बच्चों की कह सकते हैं कि हैसियत या फिर कहें कि पढ़ने की उनकी क्षमता नहीं थी, बड़े बड़े ऑफलाइन कोचिंग इंडस्ट्री पे यानी कि कोटा जाके या फिर दिल्ली जाके इनके पढ़ने की बजट नहीं थी, तो इन्होंने ऑनलाइन पढ़ना स्टार्ट किया। 3,000 4,000 फीस इन्होंने देखा। तो जो बच्चे तैयारी नहीं भी कर सकते थे वो लोग यहाँ पे आके तैयारियां करने लगे। लो प्राइसिंग स्ट्रेटजी अपना के इन्होंने बच्चों को अट्रैक्ट कर लिया, यानी कि जो तैयारियां करते थे वो लोग भी यहाँ पे शिफ्ट हो गए। जो बच्चे 1-1.5 लाख फीस देके तैयारी करने की सोचते भी नहीं थे वो भी यहाँ पे तैयारियां करने लगे। तो इनके पास अच्छी खासी स्टूडेंटों की संख्या बढ़ती गई। तो समझ लीजिए कि यहीं से इन्होंने छोटे कॉम्पिटिटर के ऊपर लात मार दिया, यानी कि यहीं से इनकी कोचिंग इंडस्ट्री की बूम स्टार्ट होती है। फिर इन्होंने नोटिस किया कि यहाँ पे बच्चों को हम ऑफलाइन भी अट्रैक्ट करते हैं, तो फिर इन्होंने अलग अलग नामों से यहाँ पे अपनी कोचिंग स्टार्ट की। विद्या
हो गया। फिर इसके अंदर भी इन्होंने अलग अलग बैचेस स्टार्ट किए, जैसे अर्जुना हो गया, लक्ष्य हो गया, अकीन हो गया, क्रैश कोर्स हो गया, टेस्ट सीरीज हो गया। यानी कि अपने कोचिंग के अंदर ही अलग अलग तरीके से नीट के एस्पिरेंट को या फिर कह सकते हैं कि जेई के एस्पिरेंट को अलग अलग बैचेस देना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। एंड इसी प्रकार से ऑफलाइन भी इन्होंने पूरा कवर कर लिया मार्केट, एंड ऑनलाइन भी इन्होंने मार्केट कवर कर लिया। ये सच्चाई है कि इनके पास 50% पूरे मार्केट का है नीट और जेई का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, उसमें से इस गंजे सर के पास लगभग 43% के पास एस्पिरेंट हैं। लेकिन अगर रियलिटी आपको बताऊं ना, तो रिजल्ट के मायने में ये सबसे लास्ट में, यानी कि टॉप 50 ऑल इंडिया रैंक की देखी जाए तो सबसे पहले इन कोचिंग इंडस्ट्रियों का नाम आता है, उसके बाद आपके ये गंजे सर आते हैं। यानी कि कह सकते हैं संख्या तो इन्होंने भर के पूरी रख रखी है, लेकिन जो परसेंटेज आप सुनेंगे नीट और जेई में सिलेक्शन रेट, तो वो 0.5% के आसपास है। यानी कि 0.6% आपका नीट का है और जेई में 0.4% है। यानी कि जितने भी बच्चे यहाँ पे पास आउट होते हैं उनको हाईलाइट करके दिखाया जाता है, उन्हीं से मार्केटिंग कराई जाती है। जैसा कि आपको एक क्लिप दिखा के समझाता हूँ। तुम्हारे 690 नंबर आए 720 में से। यस सर। 30 नंबर कहाँ खोए, किस किस सब्जेक्ट में? गंजे सर एक नीट पास आउट बच्चे से बात कर रहे हैं। जैसा कि ये हमेशा करते हैं, कोई भी बच्चा नीट पास कर लेता है तो ये उसके घर पे जाते हैं और उसकी मजबूरियां दिखाते हैं, उसके हालात दिखाते हैं, एंड वहीं से ये अपना मार्केटिंग करते हैं। एंड अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इस बच्चे से ये कह क्या रहे हैं। 720 नंबर का होता है नीट का एग्जाम, 720 में से 600 नंबर ये लाया, और ये पूछ रहे हैं उससे 30 नंबर कहाँ रह गया। अब 30 नंबर कहाँ रह गया वो तो पूछ रहे हैं, लेकिन जिस बच्चे का सिर्फ 30 नंबर आया और 690 नंबर कहाँ रह गया, उस बच्चे से नहीं पूछेंगे कि भैया तुम्हारा 690 नंबर कहाँ रह गया। यानी कि यहाँ पे उन्हीं बच्चों को हाईलाइट किया जाता है जिन बच्चों का मार्क अच्छा रहता है, एंड जो बच्चे यहाँ से पढ़े नहीं रहते हैं लेकिन उनका ऑल इंडिया रैंक अच्छा खासा आता है, उनको ये लोग बाई भी कर लेते हैं। बाई करने का भी प्रोसेस है, उसका भी प्रूफ आप देख पा रहे होंगे। यानी कि एक बच्चे को अगर 10 लाख 20 लाख या फिर 50 लाख दे भी दिया जाए तो वो 2-3 कोचिंग में तो चला ही जाएगा, उसको करना ही क्या है। मतलब बाद में अगर प्रूफ वगैरह की बात की जाए तो बाद में बोल देगा कि हाँ भैया यहाँ पे मैंने ऑनलाइन पढ़ा था, वहाँ पे ऑफलाइन पढ़ा था। लेकिन वो बंदा वाकई में 4 जगह कूद के पढ़ाई नहीं करता है, सिर्फ एक जगह पढ़ाई करता है। फिर भी ये बड़े बड़े जो कोचिंग इंडस्ट्री के माफिया होते हैं वो अच्छे अमाउंट दे के बड़े बड़े अच्छे रैंकर को ये लोग बाई कर लेते हैं। CW से बोल रहे हैं? अरे बधाई हो भैया, ऑल इंडिया रैंक 1 लाने के लिए मानो, और तथागत को भी बधाई हो। कहाँ से पढ़े थे? अच्छा, अरे CW का कभी एप्लीकेशन तो डाउनलोड किए होगे? नहीं किए थे? अरे ऑनलाइन कभी रजिस्ट्रेशन किए थे? वो भी नहीं किए थे? अच्छा कभी तो किए होगे, याद करो। 10 लाख नहीं किए थे? अरे याद करो ठीक से, 50 लाख। हाँ टेस्ट सीरीज लिए थे, याद आ गया। भेज दो अकाउंट नंबर। ठीक है भैया, ठीक है, धन्यवाद। और वो पास आउट स्टूडेंट यहाँ पे कोचिंग इंडस्ट्री में आके इनकी तारीफ भी करते हैं। अभी उसका भी खुलासा करेंगे। सबसे पहले ये चीज आप समझ लीजिए कि कैसे इनका फीस स्ट्रक्चर काम करता है। स्कॉलरशिप था मेरा 60% आया था, तो 1,20,000। 1,26,000। हाँ। 12th क्लास में पढ़ाई करने के लिए कितना फी दिया तो? 50,000। तो जैसा कि वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि जितने भी एस्पिरेंट है नीट और जेई की, उनकी लगभग एवरेज फीस 1.5 लाख से 2 लाख के आसपास है, और लगभग यही फीस आपको हर एक कोचिंगों में देखने को मिल जाएगी। हालांकि एलएन में थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन और भी कोचिंगों में अगर देखें तो लगभग इनसे भी कम फीस के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर इनकी रील की स्क्रिप्ट आप देखेंगे तो बड़े बड़े डायरेक्टर SS राजा मौली भी फेल हो जाएंगे इनके वीडियो के स्क्रिप्ट के आगे। इनकी हर एक रील स्क्रिप्टेड होती है, एंड उसको इतना हाईलाइट, इतना ज़्यादा शेयर किया जाता है हर एक प्लेटफॉर्म पे, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म हो, हर जगह वो मल्टीपल उस वीडियो को शेयर किया जाता है। यहाँ तक कि इनके ऑफिशियल चैनल पे भी एक वीडियो को मल्टीपल टाइम्स आप देख सकते हैं। तो ये इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है। फॉर एग्जांपल आप कोई भी इनकी रील जाके ओपन करके देख लेना, एडिटिंग हाई लेवल की होगी, एंड जितने भी वहाँ पे स्टूडेंट रहेंगे उनसे भी वो स्क्रिप्ट रटाया जाता है, और वो भी काफ़ी अच्छे से उस स्क्रिप्ट को परफॉर्म करते हैं। कुछ लोग तो पकड़ में आ जाते हैं कि भैया साफ सीधा ये स्क्रिप्ट को रट रहा है, अच्छा खासा कमेंट भी देखने को मिलता है उसके अंदर। अगर स्टूडेंटों का भी आप एग्जाम्पल देखेंगे तो देख सकते हैं यही स्टूडेंट 2 जगह 2 कोचिंगों की तारीफ कर रहा है कि मैं यहाँ से पढ़ा हूँ, फिर इसने दूसरे वीडियो में बोला कि मैं यहाँ से पढ़ा हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौरभ राज है और 70वीं BPSC परीक्षा में मुझे 22वीं रैंक प्राप्त हुई। इस सफलता में एडुकेशन परिवार का और प्रवीण सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौरभ राज है
और 70वीं बीपीएससी परीक्षा में मुझे 22वीं रैंक प्राप्त हुई है। इस सफलता के लिए मैं अभिमन्यु सर और आईएएस वैली की टीम को थैंक यू बोलना चाहूँगा। इनको क्या है भैया, थोड़ा सा नोट इनको मिल जाएगा तो ये जिस भी कोचिंगों की तारीफ करनी होती है कर देंगे। बाकी आपको पता ही होगा कि सरकारी कर्मचारी कुछ हद तक कैसे होते हैं वो आपको पता ही होगा। एंड रिसेंटली कुछ ईयर पहले आपको पता भी होगा कि इन गंजे सर के ऊपर 5 लाख का एक फाइन भी लगा था, लेकिन इन्होंने वो स्कैम करोड़ों का किया था। कैसे किया था? डोनेशन के नाम पे। जब भी कोई भी स्टूडेंट अपना फीस पे करता है तो डोनेशन भी वहाँ पे कर सकता है, यानी कि जो चैरिटी के लिए जाए तो वहाँ पे ऑटोमेटिक टिक लगा हुआ आता था, यानी कि ऑलरेडी अगर उस फंड को वो पे भी नहीं करना चाहता है स्टूडेंट, फिर भी उसके द्वारा वो फीस पे हो जाएगा जो डोनेशन के नाम पे ली जा रही है। तो कह सकते हैं कि इस तरीके से इन्होंने करोड़ों रुपए कलेक्ट किए थे, लेकिन फाइन सिर्फ 5 लाख का लगा। अगर आपको डोनेशन ही करना है तो जो आपकी पर डे की अर्निंग हो रही है 11 करोड़ की, उसमें से आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर बात भी करें कि आप जितना टोटल पर डे अर्न करते हैं 11 करोड़, उसमें से अगर 90% भी आपका एक्सपेंस पे खर्च हो रहा है, फिर भी आपका 10% बच रहा है। अगर आप डोनेशन करना चाहें तो 1 या 2% भी करेंगे तो भी काफी बड़ा अमाउंट बचता है डोनेशन के लिए। तो आपको आखिरकार क्या जरूरत थी डोनेशन पे टिक लगाने की? अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं आप सभी के चहेते पटना के ग्लोबल सर, जिनकी काफी तारीफें होती हैं, यानी कि इनका मार्केटिंग लेवल नेक्स्ट लेवल है कि कोई पकड़ ही नहीं सकता है। अगर ये जाएंगे बड़े किसी पॉडकास्ट में जिसे मिलियंस लोग, करोड़ों लोग देखते हैं, या फिर ये जाएंगे किसी बड़े टेलीविजन शो में, केबीसी हो या फिर कपिल शर्मा शो, उसके अंदर जाएंगे तो ये नेक्स्ट लेवल मार्केटिंग करते हैं। जहां भी जाएंगे अपने कोचिंगों की तारीफ करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। याद है आपके जब बम शायद हमला हुआ था, वही माफिया सब। हाँ, तो और उसी के जस्ट ऊपर शंकर जी की मूर्ति थी, और गणेश जी शंकर जी के यहाँ पे, वहाँ उसी दीवार पे। तो कोई तो कहता था कि यहाँ पे इधर देखते हैं मक्का मदीना है, इधर देखते हैं शंकर जी का फोटो है, ये आदमी है कौन सी? कभी बोलेंगे कि 8-10 मेरे कोचिंगों के ऊपर बम की फायरिंग हो गई, भैया एक भी बम फट जाए ना तो कितना नुकसान होगा पता है। एंड जहां भी जाएंगे बताएंगे कि 200 के अंदर 300 के अंदर हम पूरी कंपटीशन की तैयारियां कराते हैं। एक्चुअली हम पढ़ाई जो क्लासेज है तो उसके हम बहुत कम फी लेते हैं, नॉमिनल। अभी भी कोई लड़का क्लास करना चाहता है, पूरा सब्जेक्ट 200 में कर लेता है, फीस ही है पूरे सिलेबस की 200 रुपए। हाँ, इनकी कोई भी क्लिप अगर आप देखेंगे तो वहां पे ये अपनी मार्केटिंग से चूक जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर वाकई में रियलिटी में इनके फीस स्ट्रक्चर को देखें तो ये रहा आपके सामने। इनकी फीस 80 हज़ार रुपए के आसपास है, वो भी बीपीएससी की तैयारी की। एंड ये बंदा इतना स्मार्ट है, अगर आप देखें इनके फीस के स्ट्रक्चर को तो आप बीपीएससी की ही तैयारी करना चाहते हैं लेकिन आपके पास फीस कम है, तो यहाँ पे आपको फीस के कई डिवाइडेड रूल दिखेंगे, जैसे जिसे टायरिंग फीस कहते हैं, टायरिंग प्राइसिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे ये टायरिंग प्राइस को अपनाते हैं। जैसे मान लीजिए 9 से 10 के बच्चों को पढ़ाना है तो थोड़ा सा फीस हाई रहता है, 5 से 6 क्लास के बच्चों को पढ़ाना होता है तो फीस थोड़ा सा कम होता है। तो उस प्रकार से ये अपने कोर्स को भी डिवाइडेड कर रखे हैं, यानी कि हर एक प्रकार को आपको यहाँ पे कोर्स मिल जाएगा। अगर आप इनके फीस के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 80,000 टॉप लेवल का, उसके बाद 70, 60, 50, 60। अगर बात करें रियलिटी में 200-300 में ये क्या देते हैं तो वो सिर्फ मैप देते हैं, एक छोटा सा करंट अफेयर देते हैं जो आपको खुद कहीं से मिल जाएगा। तो कह सकते हैं कि ये जो 200-300 वाली मार्केटिंग करते हैं ना, तो ग्लोबल सर जी कृपया ऐसा मत कीजिए, इस लेवल की मार्केटिंग मत कीजिए। बाकी अगर रियलिटी देखा जाए तो कोई खास ये डिस्काउंट कर नहीं रहे, और इनका कहना है कि 10 मिलियन से भी अधिक हमारे यहाँ पे टोटल स्टूडेंट पढ़ते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के। तो भैया 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़, अगर 1 करोड़ के हिसाब से जोड़े तो 200-400 भी आपके बैच को लेंगे तो 400 करोड़ सीधे सीधे हो जाएगा। इस हिसाब से आप समझ लीजिए कि इस बंदे के पास पैसे कहाँ से कितना बड़ा फंड आ रहा है जो ये ऑपरेट कर रहे हैं हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल की भी बात सामने आ रही है कि जहाँ पे ये बोलते हैं कि हम कम फीस के अंदर अल्ट्रासाउंड कर देते हैं, ये इनका फीस स्ट्रक्चर है, लेकिन वहाँ पे गए लोग बोलते हैं कि 250 के अंदर अल्ट्रासाउंड होता है। तो भैया हमारे यहाँ भी 250-300 के अंदर अल्ट्रासाउंड हो जाता है अगर आप देखेंगे तो। बाकी बड़े शहरों में, हाईटेक सिटी में, जैसे आपका बेंगलोर हो गया, मुंबई हो गया, वहाँ पे 1500-1600 रुपये लिया जाता है, लेकिन पटना जैसे शहरों के अंदर 200-250 रुपये इनफ है, उसके अंदर प्रॉफिट भी बच जाता है। अगर आप देखें तो काफ़ी लोग को पता भी होगा कितने में अल्ट्रासाउंड हो जाता है। तो भैया अगर मार्केटिंग करना सीखना है ना तो कोई इन ग्लोबल सर से सीखे। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इनके फेक रिजल्ट के बारे में, कैसे फेक रिजल्ट को प्रमोट करते हैं और अपने मार्केटिंग को ले जाते हैं नेक्स्ट लेवल पे। रियलिटी आपको बताऊं, जितने भी अच्छे रैंकर वाले स्टूडेंट होते हैं उन्हीं रैंकर को ये लोग बाई करते हैं, वो भी अच्छे अमाउंट के अंदर।
मैं खुल के यहाँ पे बोल रहा हूँ, लेकिन इसका आप पर्दाफाश भी नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर वो थोड़ा से भी बोल देगा कि मैं यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ा हूँ और उसके वजह से ये लोग मेरा यूज़ किए, तो भैया आप क्या ही कर लेंगे, आपको क्या ही क्लू मिल जाएगा। लेकिन असली रियलिटी तो सभी को पता है कि कैसे यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक 1 या फिर अच्छी खासी रैंक वाले लोगों को मल्टीपल कोचिंग में कैसे देखने को मिल जाते हैं। यही सेम काम आपके पटना के ग्लोबल सर भी करते हैं। जैसा कि अभी रिसेंटली बीपीएससी का रिजल्ट आया था, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो रूबी नाम की एस्पिरेंट थी वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बीपीएससी क्लियर कर दी थी, लेकिन रूबी आपको 3-4 कोचिंग में जाती हुई दिख जाएगी। क्या नाम है आपका भाई? सर मेरा नाम रूबी कुमारी है। सर मेरा नाम रूबी कुमारी है। मैं बिहार राज्य के सुपौल जिले की रहने वाली हूँ। मैंने अपनी यूपीएससी की पढ़ाई दृष्टि आईएएस से कंप्लीट की है। 2022 में दिल्ली आई और मैंने दृष्टि आईएएस ही ज्वाइन किया, और मैं कहीं गई भी नहीं देखने की कोई कोचिंग अच्छा है कि नहीं है। इसी प्रकार से रूबी हो गई, रचिता हो गई, रितिका झा हो गया, उत्तम कुमार हो गया, जयप्रकाश हो गया, सौरभ राज हो गया, इन सभी का अगर आप रैंक देखेंगे, नाम देखेंगे, तो आपको ये और भी जितने भी बीपीएससी की तैयारियां कराने वाले कोचिंग है उसके अंदर और भी देख सकते हैं। इन सभी बच्चों का नाम आपको देखने को मिल जाएगा। ट्यूटोरिया वाले ने बोला कि हमारे यहाँ से 1000 से भी ज्यादा बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, तो इसने 900 से ज्यादा तो यहाँ पे रोल नंबर के साथ, नाम के साथ पूरी लिस्ट दिखा दी, और आपने दावा किया कि हमारे यहाँ से 10,000 यानी कि 10,000 से भी ज्यादा बच्चे सिलेक्ट हुए हैं ग्लोबल सर। लेकिन आपने रिजल्ट कितना दिखाया? 500 या फिर 1000 भी रिजल्ट नहीं दिखाया, और जो भी आपने रिजल्ट दिखाया वो तो एडिटोरिया से मैच कर रहा है। ऐसा क्या होगा कि एडिटोरिया वाले के पास भी वो स्टूडेंट चले गए, आपके पास भी चले गए? अब ये बात हजम नहीं हो रही है। 10,000 की जगह कुछ तो दिखाइए। मैंने सारी वेबसाइट, हर एक सोशल मीडिया खंगाल लिया, लेकिन यहाँ पे एडिटोरिया से काफी % मैच कर रहे हैं। का रे बबुआ, ग्लोबल सर जी बोल रहे हैं? अरे ये बड़ा मिस्टेक कर दिया ससुरा। किसको तुम दे दिया रिजल्ट का दूसरे? अरे बचवा बड़ा गड़बड़ किया। कभी ग्लोबल सर जी को याद कर लिया करो, ऐसे में अच्छा खासा मिल जाएगा तुम्हें। अच्छा जाने दे, वहाँ पे लिस्ट हो गया है तो। अरे समझो बबुआ, हमारा भी रेपुटेशन रख लो। 10,000 बोले हैं तो कुछ तो दिखाना होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है बबुआ, भेजो खाता नंबर। अब क्या करेंगे, लेटर डालेंगे। पहले तुम दे दिया एडिटोरिया वाले को, अब आ रहा है हमारे यहाँ, जबकि उससे ज़्यादा हम देंगे तुमको। नहीं पता था? चलो जान जाओ। और रिसेंटली आपको विपिन सर वाला कांड तो पता ही होगा, कैसे ये ग्लोबल सर किसी को भी स्टेज पे चढ़ा देते हैं और कहते हैं कि ये बंदा रेवेन्यू ऑफिसर है, ये बंदा इनकम टैक्स ऑफिसर है। बाद में पता लगता है कि एक बंदा तो डाटा एंट्री में काम करता है और एक बंदा तो हॉस्पिटल में रिसेप्शन पे वर्क करता है। तो इस प्रकार से ये किसी को भी वेरीफाई बिना किए स्टेज पे चढ़ा देते हैं। अब ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी या फिर इनकी चूक है, ये तो आप कमेंट बॉक्स में बताना। लेकिन अब थोड़ी सी इनकी रियलिटी भी थोड़ा देख लेते हैं कि इनके पास कितना इनकम सोर्स पर डे का आ रहा है, एंड इनके पॉकेट में कितने पैसे जा रहे हैं, और कितना पैसा ये मार्केटिंग वगैरह में लगा रहे हैं, कहां पे कितना पैसा फूक रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि इन गंजे सर ने एक पर्टिकुलर शॉट के अंदर क्या कहा था। बच्चे कमेंट्स करने लगे, कल भी से मैं देख रहा था यूट्यूब पे कि ये तो फीस बहुत ज्यादा हो गई, ऐसे हो गई। मेरे पापा अंबानी थोड़ी ना, हम कैसे चलाएंगे ऑफलाइन क्लास? तो देख रहे हो किस प्रकार से इन मासूम बच्चों को इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा है। और यहाँ पे गंजे सर कह रहे हैं कि हमारे बाप कोई अंबानी थोड़ी ना है। तो भैया यहाँ पे जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके बाप भी तो अंबानी नहीं है। आपने अपने कोर्स का प्राइस बढ़ा दिया, तो यहाँ पे बच्चे तो सवाल उठाएंगे, क्योंकि आपने पास्ट में ये भी कहा था कि फीस तो नहीं बढ़ेगी चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आपने बढ़ा दिया। ठीक है, मानते हैं आपने बढ़ा दिया, लेकिन इस प्रकार से कहना कि कंपनी लॉस में जा रही है, इनका कहना देख सकते हैं। मैं तो उनसे कहा था, आप कैलकुलेशन करके बच्चों को दिखाना हाउ दिस ऑफलाइन सेंटर इज गोइंग टू बी इन लॉस, and this is reality, all 10 centers will go in loss. इनका कहना है कि कंपनी लॉस में जा रही है। तो भैया आपके पास 14,000 करोड़ कहाँ से आया? एक टाइम आपके पास पैसे नहीं थे, 100-200 रुपए नहीं आपके जेब में हुआ करते थे। तो इतनी बड़ी वैल्यूएशन कहाँ से आई कंपनी की 35,000 करोड़ से, और आपके खुद के पास 14,000 करोड़ रुपए है। इनके इमोशनली ब्लैकमेल का शिकार पता है कैसे बच्चे होते हैं? ये आप खुद देख लो। आप लोग प्रॉपर्टी है पीडब्ल्यू के क्या? ऑब्वियसली हम हैं तो कैसे, कैन यू डिफाइन मी? एक जब हम हैं उस सेंस में। क्या हुआ सर? एक मिनट, आप वीडियो पहले बंद करिए।
ये बच्चे कह रहे हैं कि हम पीडब्ल्यूडी की प्रॉपर्टी हैं। हाँ तो भैया आप प्रॉपर्टी हैं किसी की, तो आपका मालिक आपको धीरे धीरे बेच के प्रॉफिट तो निकालेगा ही, तो इसमें कौन सी दो राय है। और ये जो बोल रहे हैं बार बार ना कि हमारी कंपनी प्रॉफिट से लॉस में जा रही है, तो आपको बता दूं इसकी रियलिटी, अगर ये सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाएं और इधर उधर पैसा मार्केटिंग में ना फूके तो इनका 60% शुद्ध बचत होगा 11 करोड़ में से। लेकिन इसमें से बचता कितना है, सिर्फ 10%। 90% ये खर्च कर देते हैं, इनका इन सभी चीजों पे एक्सपेंस चला जाता है और एक बड़ा हिस्सा मार्केटिंग में भी जाता है। यानी कि कह सकते हैं कि ये मोनोपोली क्रिएट करने के लिए ये इतना बड़ा फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केटिंग में। कोई भी वीडियो आप प्ले करेंगे, अगर उसके अंदर पीड लिख के अगर अपलोडेड है वो वीडियो, टाइटल उसका पीड से रिलेटेड या फिर कोई जिक्र है, तो ज़रूर आपको वहाँ पे एड दिखेगा। तो सोच सकते हैं नेक्स्ट लेवल यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं मार्केटिंग में। एक प्रूफ और बता देता हूँ, अगर ये वाकई में लॉस में जा रहे हैं तो आईपीओ लाके इनके पास जो खुद के शेयर थे उसे सेल करके ये पर्सनली पैसा क्यों ले लिए, उसका भी कोई रीज़न होगा। तो बता देता हूँ आपको, वो कंपनी उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कर रही है ताकि फ्यूचर में उसे अभी जो प्रॉफिट मिलने वाला है उससे कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट मिले। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 1 लाख रुपए हैं तो उसे मैं किसी ऐसे जगह इन्वेस्ट करूँगा जहाँ पे मुझे फ्यूचर में ज़्यादा रिटर्न मिल सके। अभी तो वो मेरा फंड लॉस में जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी म्यूचुअल फंड के अंदर ही डालता हूँ तो अभी मैं फिलहाल में उसके अंदर लॉस में दिख सकता हूँ, लेकिन फ्यूचर में तो मुझे उससे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो इसी प्रकार से इनका भी कहना है, लेकिन ये बच्चों को इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं कि हमारी कंपनी ही घाटा में जा रही है। रियलिटी बताओ बच्चों को कि आप कितना प्रॉफिट में हैं। डोनेशन की बात करें तो ये अपना कुछ % भी पर डे डोनेट करें ना तो बच्चों से 1 रुपये लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उल्टा बच्चों का ये फीस कम करके फिर भी प्रॉफिट में ये रह सकते हैं। लेकिन ऐसा ये लोग नहीं करते हैं क्योंकि इनका तो माइंडसेट ही बिजनेस वाला बना हुआ है। थोड़ा सा और रियलिटी जान लो, ये जो सिंपल ड्रेस में घूमते हैं ना आपके ग्लोबल सर, या फिर ये जो 250-300 वाले टी शर्ट में घूमते हैं आपके गंजे सर, आपको बता देता हूँ इनकी कलेक्शन क्या है। पहले आपके गंजे सर का बताता हूँ। इनके पास मर्सिडीज GLS है, BMW है, फॉर्च्यूनर है, एंड ये जो भी कार है इनके पास वो इनकी कमाई का 0.05% सिर्फ है। और जो आपके फेवरेट ग्लोबल सर हैं उनके पास स्कॉर्पियो, हैरियर, एंड पर डे की इनकी अर्निंग 70,000 से अधिक। ये एस्टिमेटेड बता रहा हूँ, इससे ऊपर भी जा सकता है। इनका दावा है कि 1 करोड़ हमारे पास ऑनलाइन ऑफलाइन यूज़र हैं। बाकी अगर इसी प्रकार से अगर चलता रहा ना तो आपके जो ग्लोबल सर हैं उनको आने वाले समय में अपना कमेंट सेक्शन ऑफ भी करना पड़ेगा। इस टाइम कमेंट सेक्शन उनका आप जाके देख सकते हैं किस किस प्रकार के कमेंट सेक्शन में कमेंट किए जा रहे हैं। एंड जितने भी इनके बॉडीगार्ड लोग हैं उनमें से काफ़ी बॉडीगार्ड के ऊपर से जो अनभक्ति वाला चश्मा है आई होप उतर गया होगा। अगर नहीं उतरा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा तो उसमें पूरी तरीके से टूट जाएगा चश्मा। तो इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक करना। बाकी मिलते हैं किसी और नए शानदार वीडियो के साथ।